हाय बच्चों, हाउ आर यू डूइंग। एक बहुत कमाल का स्ट्रैटेजी सेशन लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। दिस स्ट्रैटेजी सेशन आपको हेल्प करेगा तीन चीजों में। नंबर वन, आपका टाइम टेबल बनाने में, सो दैट आप सितंबर से लेकर अप्रैल तक अपना टाइम टेबल बढ़िया से बना सके। ये आपको हेल्प करेगा अपना रिवीजन स्केड्यूल बनाने में, और ये आपको हेल्प करेगा जज करने में कि अब आपके पास कितना टाइम बचा है और उस टाइम को आपने कैसे जुडिशियसली यूज करना है। इस टाइम टेबल को मैंने माइक्रो मैनेज करके नहीं बनाया है। अगर मैं एग्जैक्टली आपको टॉपिक्स बता दूं कि यार इस महीने आप ये टॉपिक करो, उस महीने टॉपिक करो, बहुत बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होते हैं। तो अगर एक टीचर आपको बता दे कि यार इस महीने आपने ये करना है और उस महीने आपने ये करना है, तो ये हो सकता है कि यार जब आपके पास उन कोचिंग के हिसाब से आपको पढ़ना है, बिकॉज वहां की आपकी टेस्ट सीरीज है, तो फिर मेरा आपको एक जेनेरिक टाइम टेबल देने का तो मतलब नहीं बनता है। तो फिर आपके लिए क्या किया जाए? दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव गिवन यू अ स्ट्रैटेजी सेशन व्हिच विल हेल्प यू फॉर्मुलेट, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी. So with this, let's start going. Let's come. Let's get started without wasting any time. I will give you a very good measurement जिससे आपको ये पता चलेगा exactly इस स्टेज पे मैं कहां पर हूं अपनी प्रिपरेशन पे और मुझे क्या करने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं सितंबर की, तो अब आपको ये चार काम करने हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस? आपको ये देखना है कि पूरे सिलेबस में कितना परसेंट मेरा बैकलॉग है, मुझे 11th कितनी आती है, मेरी 12th कितनी लेवल पर है, इनमें से क्या कुछ मेरे बैकलॉग में चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, वेटेज के हिसाब से कितना कुछ मैंने कवर किया हुआ है, कितना मुझे नहीं कवर किया हुआ, ताकि हम एक रोड मैप पे चल सके अगले 8 महीने के लिए। तो जिसे हिंदी में कहते हैं ब्यौरा लेना, पता लगाना कि एग्जैक्टली मैं अभी किस स्टेज पर हूं, वो काम आपको अभी सितंबर में करना है। एक बार अपने अपने पूरे वेटेज के हिसाब से कितना आपने कवर करना है, 11th और 12th में आपका क्या हाल है, क्या बैकलॉग है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, उसके हिसाब से आप बनाइए एक स्टडी प्लान। इस स्टडी प्लान में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है इस टॉपिक की कि आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हो। अगर अभी तक आपका एक सब्जेक्ट ज्यादा वीक रहता था, नाउ इज द टाइम टू इंप्रूव इट, नाउ इज द टाइम टू चेंज इट, नाउ इज द टाइम कि आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स करिए। प्लीज अभी कोई टॉपिक लीव मत करिए। वी स्टिल हैव इनफ टाइम। अगर यही लेक्चर आप फरवरी मार्च के महीने में देखेंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें, सिलेबस खत्म करें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें, बट अभी सिर्फ सितंबर हुआ है। सो प्लीज फिनिश ऑल द टॉपिक्स। एंड जब आप एक स्टडी प्लान अपने हिसाब से, अपनी टेस्ट सीरीज के हिसाब से बनाओगे, प्लीज इंश्योर कि आप ज्यादा टाइम दो अपने वीक एरियाज पर। अभी एक और टाइम है जब आप अपना एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल को डिस्कार्ड कर दो, आप अपने एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल को एक डब्बे में डालकर किसी और रूम में रख दो एंड जस्ट फोकस ऑन योर एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक रेफरेंस बुक या कुछ वीडियो सीरीज या ऑनलाइन रिसोर्सेज आप जरूर यूज कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। जब आप अपना स्टडी प्लान बना रहे हो, स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड किया, तो सितंबर के महीने में कहीं पे किसी जो भी आपके वीक एरियाज है जिन पे आप फोकस कर रहे हो, सबसे पहले सिर्फ बेसिक चीजें कीजिए। प्लीज एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा चीजें करने के ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। जस्ट फोकस ऑन द बेस लेवल, ऑन द बेसिक्स। बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, बीट बायो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स करिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए एंड देखिए आप किस लेवल तक पहुंच पाते हैं। सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर। अब आप फोकस कीजिए सब्जेक्ट वाइज पे, जो आपका वीकेस्ट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप बायोटॉनिक को फॉलो कर रहे हो तो सितंबर एंड तक लगभग आपका सिलेबस में खत्म करवा चुकी होंगी। नाउ यू पिक अप द सब्जेक्ट जिसकी वेटेज ज्यादा है पर जो आपका वीक रह गया है। भले ही सितंबर में इस टॉपिक पे आपने थ्योरी पर फोकस किया होगा, पर जब आपका अक्टूबर महीना आएगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कीजिए। स्पेशली बायो का सिलेबस खत्म हो चुका होगा तो बायो में पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए, सब्जेक्ट वाइज फोकस कीजिए अपने वीक सब्जेक्ट पे।
बायो आपका अक्टूबर मिड तक तो मैं 100% फुल सिलेबस हियर ऑन वेदांतु बायोट्रॉनिक कंप्लीट करवा दूंगी। सो नाउ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा आप सितंबर में जो भी पढ़ रहे हो उनके नोट्स आप अभी से जरूर बनाइए। भले ही बैकलॉग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके नोट्स जरूर बनाइए। और उन नोट्स के साथ अक्टूबर में आपका रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। एवरी टॉपिक, एवरीथिंग दैट यू लर्न, यू हैव टू डू इट। इसके अलावा प्लीज फोकस ऑन मॉक टेस्ट। सितंबर का महीना मैं फिर भी आपको दूंगी एक्यूमुलेट करके सारे सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए, थ्योरी पर फोकस करने के लिए, एक प्लान बनाने के लिए, बेसिक्स को करने के लिए। सो स्टिल गिवन, जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं मॉक टेस्ट कब से शुरू करें, आई विल देन टेल यू। आपने अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं अक्टूबर से, और अब बिल्कुल भी वेट नहीं करना। अक्टूबर आप सबके मॉक टेस्ट शुरू हो जाने चाहिए। लेट अस नाउ मूव टू द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के महीने पे मैं चाहती हूं, क्योंकि देखो बेटा, जहां तक मुझे लगता है आपका जो वीक टॉपिक है वो फिजिक्स होगा, तो मैंने आपको वैसे ही अक्टूबर में बोला है। सितंबर में आप बैकलॉग्स कीजिए, गेम प्लान बनाइए, अपना बेसिक्स पे फोकस कीजिए, वेटेज के हिसाब से पढ़िए। जो आपका वीक रह रहा है टॉपिक, उसको आप ज्यादा ध्यान दीजिए अक्टूबर में। 100% आई एम श्योर ये फिजिक्स होगा। रही बात प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म हो रहा है, तो हमारे पीवाईक्यूज जो है वो बायो के अक्टूबर में चलेंगे। दैट मींस कहीं ऐसा ना हो कि अक्टूबर में हमारा केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा अवॉइड हो जाए। दैट इज द रीजन मैंने सबसे पहले नवंबर में आपको बोला है दैट यू शिफ्ट योर फोकस टू केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों पे फोकस कीजिए। फिजिकल में ज्यादा सॉल्विंग है तो वो आप अक्टूबर के महीने में भी, जब मैं आपको एमसीक्यूज कहने की कोशिश कर रही हूं, तब कीजिए। यहां पर भी मैंने बोला है, वहां पर हो सकता है अक्टूबर के महीने आप फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। तीनों सब्जेक्ट्स मैनेज करने, पर किसी एक को थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। यहां पर आप न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिस्ट्री भी सॉल्व कीजिए। बायो और फिजिक्स को कंटिन्यू करिए रिवाइज करना अलोंग साइड केमिस्ट्री, और अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ा दीजिए। अगर अक्टूबर के महीने में आप दे रहे थे ऑल्टरनेट वीक या वीकली वंस, तो नवंबर के महीने में आपको एवरी थर्ड डे मॉक टेस्ट, एवरी फोर्थ डे मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। अगर इधर आप मान लीजिए 10 डेज दे रहे हो या 7 डेज वीकली वंस दे रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, राइट। 7 डेज में वीकली वंस अ वीक आप दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर नवंबर में आपको थर्ड और फोर्थ डे मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। दैट इज योर प्लान। अब ऐसे आपसे पढ़ाई शुरू कीजिए कि नवंबर तक मेरा फुल सिलेबस खत्म हो गया, हर तीसरे चौथे दिन में मॉक टेस्ट पेपर दे रही हूं। दिसंबर में कम बैक टू फिजिक्स, बिकॉज उसको वीक नहीं छोड़ना है, स्पेशली 11th का बैकलॉग, राइट। तो आपके फिजिक्स के ऊपर फुल कमांड ऑफ 11th एंड 12th, मतलब आपका लगभग 50% टाइम जो दिसंबर का है वो दोबारा फिजिक्स पे होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स फिजिक्स प्रॉब्लम, बेसिक आपने कर लिया, बेसिक फिजिक्स आपने कर लिया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अच्छे से। अब ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, भले ही फिजिक्स की है या हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की है, जो हमें एज दिलाएंगी ताकि हमारे 700 प्लस 680 टू 700 आ सके, हम टॉप कॉलेजेस में जा सके। सो दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मैंने अब दिसंबर में आपको बोला है वेरियस सोर्सेज से प्रैक्टिस करने को। इससे पहले मैंने बोला था सिर्फ बेसिक्स पे फोकस कीजिए। एंड पीवाईक्यूज, इनफैक्ट नॉट ओनली फिजिक्स, एग्जाम पैटर्न पीवाईक्यूज 15 इयर्स के आपको तीनों सब्जेक्ट के आपने यहां पर करने हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अभी तक बोर्ड एग्जाम्स का इतना प्रेशर नहीं होगा फ्रेशर्स के ऊपर, ड्रॉपर्स का डेफिनेटली तब तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। यू हैव टू डू दिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रही बात जनवरी की, जनवरी में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, और एनालाइज करके पता लगाइए वीकनेस कहां है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज रिवीजन कीजिए। जनवरी, दिसंबर मिड से ही इनफैक्ट जनवरी तक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, कंप्लीट एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वीक पॉइंट्स, गेटिंग ओवर द वीक पॉइंट्स, redoing it. It is a very simple thing that you have to do in January. बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है
कि यार ये क्या करूं, आपने एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं, एग्जाम कंडीशंस की तरह बिना उठे एनालाइज करना है, देखना है प्रॉब्लम एरियाज क्या है, उन वीक एरियाज को इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं आज ये टॉपिक वो टॉपिक, हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट, सिलेबस खत्म हो चुका होगा, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट, उसी से एनालाइज करेंगे वीक एरियाज एंड कंटिन्यू योर रिवीजन ऑफ द वीक एरिया स्पेसिफिकली। फेब इज 1 मंथ जहां पे बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे अलग हो सकते हैं। इन जिन बच्चों ने अभी किसी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन नहीं किया, फेब मार्च अप्रैल में 3 महीने की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, राइट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप फुल रेंज ऑफ क्वेश्चंस को एक्सपोज हो सको, राइट, और जब एक्सपोज होगे ऑटोमेटिकली आपके वीक एरियाज आपके सामने आएंगे। देखो, पता लगाओ कौन से मेरे वीक एरियाज हैं और फटाफट बस उन्हें करते चलो, राइट। रही बात मार्च की, रिवीजन, इंटेंस आपका रिवीजन। देखो फेब और मार्च जो मेरे बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, उनका फेब और मार्च बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों का बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज ये तो बोर्ड एग्जाम में चला जाएगा। बाकी बच्चों को देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपने, और दिसंबर भी कर लीजिए, आपके पास 4 महीने हैं, आप अभी भी आराम से सिलेबस खत्म कर सकते हो अगर ढंग से पढ़ोगे। फेब मार्च में तो आपने सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, इंटेंस रिवीजन, मतलब ये रिवीजन होना चाहिए आपकी एनसीईआरटीज का। एनसीईआरटी को इस महीने आपने सारी एनसीईआरटीज को कम से कम 5 टाइम्स पढ़ लेना है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, बार बार थरो रिवीजन ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स। आपकी इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी हो जानी चाहिए 5 टाइम्स, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी हो जानी चाहिए 5 टाइम्स, बायो एनसीईआरटी हो जानी चाहिए 10 टाइम्स। मार्च इज अ मंथ फॉर टेस्टिंग रिवीजन, टेस्टिंग रिवीजन, टेस्टिंग रिवीजन। इसके अलावा सैंपल पेपर्स करिए। फेब में वैसे भी आपने ज्वाइन कर लिया होगा कोई टेस्ट सीरीज, उसके टेस्ट चल रहे होंगे। मार्च में एनसीईआरटी रिवीजन को पूरा का पूरा मतलब फुल फोकस दो, फाइनल मॉक टेस्ट दो, एनसीईआरटी रिवाइज करो, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, बैलेंस्ड डाइट खाओ, 20-20, 25-25 घंटे नहीं पढ़ना है, एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। 6, 7, 5 मई को फर्स्ट संडे आपका एग्जाम हो जाएगा, बस टेस्ट देते जाओ, रिवाइज करते चलो, नोट्स बने वो पढ़ते जाओ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। वेरी हाई प्रेशर, अप्रैल का महीना विल गो लाइक दिस, पता भी नहीं चलेगा, एक्सट्रीम हाई प्रेशर मंथ, दैट इज व्हाई स्लीप पे, बैलेंस डाइट पे, फिजिकल मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। मेहनत करने का टाइम अब है। जो ये सोच रहे हैं मैं मार्च अप्रैल में मेहनत कर लूंगा, वो रातें जागने का टाइम अब है, प्लानिंग करने का टाइम अब है, दिन रात एक करने का टाइम अब है, मिडनाइट ऑयल बर्न करने का टाइम अब है। अप्रैल में ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं, ये फेब में आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ऑल इंडिया लेवल की, मार्च में सारी एनसीईआरटीज को छान मारना है, अप्रैल में जो पढ़ा है टेस्ट देते देते कॉन्फिडेंस अपने आप 670 680 कंसिस्टेंटली स्कोर करोगे, उसी तरह बस चलते जाना है, कुछ ऐसा नया एक्सट्रीम टाइप का नहीं करना है। आई विल ऑल्सो शेयर रफ टाइम टेबल्स विद यू, बट मेरा ये बहुत डीपली मानना है दैट यार ये टाइम टेबल आपको खुद बनाने चाहिए। What time you get up? Like I have started to get up at 5 o'clock now. तो मैं आपको 6 o'clock क्यों बोलूं? Right? But सुबह का टाइम should definitely be for a challenging subject. And छोटा सा उसके बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना चाहिए for your breakfast and things like that. Then again 10 to 12 का सेशन होना चाहिए आपका, राइट। जो भी आपकी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है सुबह पढ़िए, जो वीक सब्जेक्ट्स होते हैं वो सुबह पढ़िए, जो इजी सब्जेक्ट्स हैं वो आप दोपहर को और रात को बेसिकली इजी करिए। दोपहर को नींद का टाइम होता है, ज्यादा सॉल्विंग कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक भी लीजिए, राइट एवरीबडी। सो दिस इज अ रफ टाइम टेबल, बट आई वुड टेल यू, यू मेक योर ओन टाइम टेबल। रात को प्लीज मेक द नेक्स्ट डे टाइम टेबल, रात को प्लीज इंश्योर कि आप रिवाइज कर रहे हैं, आप 2 से 5 के बीच में टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज योर थिंग। प्लानिंग, यस, मैंने आपको जरूर बताई है, ये एक और रफ प्लान है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी जैसे मैं खत्म करा दूंगी, बट अगेन इसको अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उसके साथ आप मिलाइए, राइट। फिजिक्स सितंबर अक्टूबर क्लास 11th की कर लीजिए, नवंबर दिसंबर क्लास 12th की, जनवरी फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स इट शुड ओनली बी योर टोटल रिवीजन। But this planning also I will leave it to you because you are a better judge and it should depend on the timetable जो आप follow कर रहे हो। Remember,
यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस, तो प्लीज अपने एक्सक्यूजेस को ऊपर आने मत दीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है बायोट्रॉनिक पीसीबी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, चैट सेक्शन पे दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम के 2 लिंक्स है, एक हमारे चैनल का लिंक है और दूसरा आप मुझसे चैट कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू मी, उसका लिंक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।